हेलो एवरीवन। सो आज की हमारी ड्रग है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस, जिसे ट्री ऑफ लाइफ या वाइट सिडार भी कहते हैं, एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली कॉनिफेरे। एंड ये होती है किंग ऑफ एंटी साइकोटिक मियाज्म। साइकोसिस एक टाइप ऑफ मियाज्म है जिसमें ओवरग्रोथ और ट्यूमर्स वगैरह पाए जाते हैं, और ये होती है किंग ऑफ एंटी साइकोटिक। Hahnemann specified thuja as the only efficacious remedy for figworts and gonorrhea. फिगवॉर्ड्स भी जेनिटल्स के पास पाए जाने वाली एक ओवरग्रोथ होती है, एंड गनोरिया इज़ ऑल्सो एन एसटीडी। ये दोनों बीमारियां ही सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड हैं, और ये दोनों बीमारियों के लिए जो सबसे एफिशिएंट दवाई हैनीमैन ने बताई वो है थूजा फॉर फिगवॉर्ड्स एंड गोनोरिया। एंटीडोट टू साइकोसिस, एज आई सेड दैट इट इज़ द किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक। ये लेफ्ट साइडेड ड्रग है। नाउ इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन है स्किन, ऑफकोर्स फिगवॉर्ड्स वॉर्ड्स वगैरह के लिए, जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स, ऑफकोर्स जेनिटल्स के लिए। फिगवॉर्ड्स भी है जो जेनिटल्स के पास पाए जाते हैं, और गनोरिया तो जेनिटल्स की ही बीमारी है। जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स, गनोरिया में या फिगवॉर्ड्स में यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। सो इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन क्या क्या थे? स्किन, जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन एंड जीआईटी सिस्टम एक्सेट्रा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हर सेल, हर टिश्यू में जो है पानी भर गया है, वाटर जो है ज़्यादा बढ़ गया है। Patients fleshy having undue and unwanted growth such as warts, tumors, cysts, etc. पेशेंट्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं थूजा के, और उनमें हर जगह कोई ना कोई अनवांटेड अनड्यू ग्रोथ होती है। वॉर्ट्स, ट्यूमर्स, सिस्ट ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं थूजा के पेशेंट में। डार्क हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, अनहेल्दी ऑयली ग्रीसी स्किन बियरिंग वॉटी एक्सक्रेसेंसेस एंड डर्टी ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी। स्किन जो होती है बहुत ही अनहेल्दी होती है, ऑयली होती है, ग्रीसी होती है, और उसमें वॉट्स पाए जाते हैं, वॉट्स जैसी ग्रोथ्स पाई जाती हैं, इसका मतलब होता है ग्रोथ्स। एंड डर्टी ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स, ब्राउनिश और वाइटिश वाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी पर, ऑल ओवर द बॉडी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी के बोस ऑफ कैलकाता, थूजा पेशेंट लुक्स लाइक गणेश जी। डॉक्टर बी के बोस ऑफ कलकत्ता कहते हैं कि जो थूजा का पेशेंट होता है वो गणेश जी जैसा लगता है, गणेश जी जैसे लगते हैं। उनका जो एब्डोमेन होता है वो डिस्टेंडेड होता है, मतलब बाहर निकला हुआ, डिस्टेंडेड। एंड बॉडी जो होती है काफ़ी बल्की होती है, हैविंग लेविश ग्रोथ ऑफ वेरियस टिश्यूज़ एवरीवेयर। और ऐसा लगता है कि उनके टिश्यूज़ जो है, टिश्यूज़ की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रहे हैं टिश्यूज़, हैविंग लेविश ग्रोथ ऑफ वेरियस टिश्यूज़ एवरीवेयर। थूजा के पेशेंट की टेम्परामेंट लिम्फेटिक होती है, और थूजा का पेशेंट चिली पेशेंट होता है। नाउ मेंटल जनरल्स में सबसे पहले चीज़ है फिक्स्ड आइडियाज़। थूजा के पेशेंट के आइडियाज़ एकदम फिक्स रहते हैं, ऐसा लगता है कि उसे कोई और पावर कंट्रोल कर रही है, वो किसी और की इन्फ्लुएंस में है। ऐसा लगता है कि उसकी सोल और बॉडी अलग अलग है, जैसे कि कोई स्ट्रेंज इंसान, कोई स्ट्रेंज पर्सन उसकी साइड पे है। इंसेन वुमेन विल नॉट बी टच्ड और अप्रोच्ड। इंसेन वुमेन जो टच नहीं करवाना चाहती अपने आप को अप्रोच नहीं करवा सकती। ये है थूजा के मेंटल जनरल्स। नाउ फिजिकल जनरल्स ऑफ थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गुनहोरिया। बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट से, सप्रेस्ड या फिर माल ट्रीटेड गुनहोरिया की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम उसमें थूजा दे सकते हैं। सेंसेशन एज इफ लिम्स वर मेड अप ऑफ ग्लास। ऐसा लगता है, सेंसेशन ऐसा फील होता है उसके पेशेंट को कि जो लिम्स हैं, जो उसके हाथ और पैर हैं, वो ग्लास के बने हैं, कांच के बने हैं, एंड वुड ब्रेक इजीली, और वो जल्दी से टूट जाएंगे। स्वेट जो होता है अनकवर्ड पार्ट्स पे या फिर पूरी बॉडी पे एक्सेप्ट हेड पे उसे आता है जब वो सो रहा होता है तब, और वो स्टॉप हो जाता है स्वेट वो जैसे ही उठता है तब। बहुत ज़्यादा स्वेट आता है प्रोफ्यूज अमाउंट में। सॉर स्मेलिंग स्वेट होता है, फिटेड एट नाइट होता है। चिल बिगनिंग इन थाइज, ठंड जो है उसकी थाइज से स्टार्ट होती है उसे लगनी। नाउ
हेड, वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग आइज, चक्कर आते हैं थूजा के पेशेंट को जब वो अपनी आंखें बंद करता है तब। हेडेक, एज इफ नेल हैड बीन ड्राइवन इनटू पैराइटल बोन, ऐसा हेडेक होता है जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कील ठोक रहा है पैराइटल बोन में। पैराइटल बोन माथे से जो ऊपर की जो ये जो सेंटर वाली बोन है उसे कहते हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि कोई कील ठोक रहा है, इतना इतना गंदा दर्द होता है या इतना स्ट्राइकिंग सा पेन होता है थूजा का। वाइट स्केली डेंड्रफ, हेयर ड्राई एंड फॉलिंग आउट, जो डेंड्रफ होता है वाइट स्केली होता है, हेयर उसके ड्राई होते हैं और टूट रहे होते हैं। आइज ऑफ थूजा, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम, मतलब कि जो न्यू बॉर्न में कंजक्टिवाइटिस होता है उसे ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम कहते हैं, उसमें हम थूजा को यूज़ कर सकते हैं। लार्ज ग्रेन्युलेशंस लाइक वॉट्स और ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ईयर्स, क्रॉनिक ओटिटिस, डिस्चार्ज प्यूरुलेंट, क्रोनिक ओटिटिस का मतलब है कि कान का सूज जाना, और इसमें डिस्चार्ज जो होता है वो प्यूरुलेंट यानी पीप जैसा डिस्चार्ज होता है, इसमें भी हम थूजा का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नोज़, क्रॉनिक कैटार होता है उसे बहुत, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस का बहुत ज़्यादा निकलना होता है, थिक ग्रीन म्यूकस होता है, ब्लड एंड पस भी निकलता है। माउथ, टूथ डिके एट रूट्स, टूथ का सड़ना रूट्स पे। रेन्यूला भी एक ओवरग्रोथ होती है जो कि माउथ और टंग पे पाई जाती है, ये ब्लूइश कलर की होती है थूजा के पेशेंट्स में, ये रेडिश भी पाई जाती है और ये बहुत बहुत अजीब सी होती है ये ग्रोथ, ओवरग्रोथ रेन्यूला टंग पे या माउथ में ये पाई जाती है, गोल सी ऐसा लगता है, मतलब बलून टाइप दिखती है ये। टूथेक फ्रॉम ड्रिंकिंग टी, दांत का दर्द चाय पीने से, ये थूजा का सिम्टम है। नाउ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा? वायलेंट पेन्स इन रेक्टम में वायलेंट पेन्स होंगे। स्टूल रिसीड्स आफ्टर बीइंग पार्शियली एक्सपेल्ड, यानी स्टूल जब आधा बाहर निकल चुका होगा तो वो वापस अंदर चला जाएगा, ऐसे उसको स्टूल आ रहे हैं, इस वजह से ही उसके रेक्टम में वायलेंट पेन्स हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी डेंजरस ऑफ थूजा। नाउ डायरिया, अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है उससे। एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लैटस का मतलब गैस होता है, बहुत सारी गैस के साथ एक्सपेल्ड आउट होता है जो उसका स्टूल्स वगैरह है मॉर्निंग डायरिया में। पाइल्स, स्वेलन, पेन मोस्ट सीवियर व्हेन सिटिंग, जब वो बैठता है तो पाइल्स का पेन उसे बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। एनस फिशर्ड का मतलब है कि क्रैक पड़ जाते हैं, एनस में क्रैक्स पड़ जाते हैं। पेनफुल टू टच होता है और वो सराउंडेड होता है विथ फ्लैट वॉट्स। एनस इज सराउंडेड विथ फ्लैट वॉट्स। वॉट्स एक इम्पॉर्टेंट टर्म है थूजा में, हर जगह वॉट्स, कहीं ना कहीं वॉट्स पाए ही जा रहे हैं, चाहे वो स्किन पे हो या सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास हो, बट वॉट्स हैं हर जगह, ज़्यादातर जगह। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन इनकंटिनेंस, यानी कि वो जब वो यूरिन कर लेता है उसके बाद भी उसे ऐसी सेंसेशन फील होती है दैट उसने यूरिन नहीं की है और उसे बार बार जाना पड़ता है क्योंकि वो कम्प्लीटली यूरिन नहीं कर पाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सप्रेस्ड गनोरिया, जैसे कि इस चीज़ की तो ये मेन दवाई है थूजा, सप्रेस्ड गनोरिया, कॉजिंग आर्टिकुलर रूमेटिज्म, प्रोस्टेटाइटिस, साइकोसिस, इम्पोटेंस, कॉन्डाइलोमेटा एंड मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल्स। सप्रेस्ड गनोरिया की वजह से जो ये चीज़ें हो सकती हैं, रूमेटिज्म, प्रोस्टेटाइटिस, साइकोसिस, इम्पोटेंस, कॉन्डाइलोमेटा, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम उसमें भी थूजा दे सकते हैं। रूमेटिज्म का मतलब हम जानते हैं जॉइंट्स का पेन, प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, साइकोसिस का मतलब साइकोसिस इज ऑल्सो एन STD, इम्पोटेंस का मतलब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कॉन्डाइलोमेटा भी एक वॉट्स जैसी ही बीमारी होती है एंड ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पाई जाती है। और इस ऐसी कोई भी बीमारी जो सप्रेस्ड गनोरिया से हो रही है उस पर हम थूजा को दे सकते हैं, उसमें हम थूजा का ही यूज़ करते हैं। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिस्ट्रेसिंग बर्निंग पेन इन लेफ्ट ओवेरियन रीजन, जैसे कि थूजा एक लेफ्ट साइडेड वो है ड्रग, सो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ज़्यादातर लेफ्ट साइड में पाई जाएंगी, लेफ्ट ओवरी में, लेफ्ट टेस्टिस में, इसलिए एक डिस्ट्रेसिंग सा, एक बर्निंग सा पेन होता है लेफ्ट ओवेरियन रीजन में जब वो वॉक करती है या वो किसी चीज़ पर बैठती है, राइड करती है तो
इसलिए उसे हमेशा बैठना पड़ता है या लाई डाउन करना पड़ता है, क्योंकि उसके लेफ्ट ओवेरियन रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है फीमेल के, और उसका जो वेजाइना है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। नाउ एक्सट्रीमिटीज़, जब वो वॉक करता है थूजा का पेशेंट, व्हेन वॉकिंग लिम्स फील एज इफ मेड अप ऑफ वुड। अभी हमने पीछे पढ़ा था फिजिकल जनरल्स में कि उसको ऐसी सेंसेशन फील होती है कि जो उसके लिम्स हैं वो ग्लास के बने हुए हैं और वो कभी भी टूट जाएंगे। इसमें भी उसका यही कहना है कि उसे ऐसा फील होता है कि जो उसके लिम्स हैं वो वुड के बने हुए हैं, वो कभी भी क्रैक हो जाएंगे, कभी भी टूट जाएंगे। जब जब वो चलता है तब उसे ऐसा फील होता है। स्किन, स्किन लुक्स डर्टी। थूजा की स्किन बहुत ही डर्टी होती है, उस पर कुछ ना कुछ अफेक्शंस चलती ही रहती हैं। ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स, ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं हेयर एंड देयर। वॉट्स, जो कि एक मेन चीज़ है, वॉट्स। लार्ज सीडी पेडंकुलेटेड इरप्शंस ओनली ऑन कवर्ड पार्ट्स, बर्न आफ्टर स्क्रैचिंग। जब जो वो स्किन की जो चीज़ें हैं जब वो उन्हें स्क्रैच करता है तो एक बर्निंग सेंसेशन भी पाई जाती है। नेल्स, नेल्स जो होते हैं डिफॉर्म्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाते हैं थूजा के पेशेंट के नेल्स। मोडालिटीज़, उससे एग्रावेशन कब कब होता है? नाइट में, फ्रॉम द हीट ऑफ द बेड, 3 AM एंड 3 PM पे, कोल्ड और डैम्प एयर से, और नारकोटिक्स से। थूजा के पेशेंट को इन चीज़ों से एग्रावेशन होता है।